लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीडब्ल्यूडी में तबादला घपला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता की पेंशन से वसूली होगी। जब तक पेंशन मिलेगी तब तक 5% कटौती होती रहेगी। तबादला घोटाले में दोषी है पूर्व विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता। दोषी ठहराए जाने के बाद पेंशन से 5% कटौती के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। तो मनोज गुप्ता इस पूरे घोटाले में दोषी पाया गया है। जब तक पेंशन मिलेगी तब तक 5% की कटौती होती रहेगी। और इस पूरे मामले में जो घपला हुआ है, इस घपले में अब मनोज गुप्ता की पेंशन से वसूली यहां पर की जाएगी और जब तक पेंशन मिलती रहेगी तब तक 5% की कटौती होती रहेगी। इसके आदेश में दे दिए गए हैं। अनुभव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, जिस तरीके से घोटाला यहां पर किया गया तबादला घपले मामले में, अब कार्रवाई हो चुकी है। इसमें कहा यह जा रहा है कि जब तक पेंशन मिलती रहेगी मनोज गुप्ता को तब तक 5% कटौती होती रहेगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये अब आदेश दे दिया है सरकार ने कि मनोज गुप्ता जो पूर्व विभागाध्यक्ष पीडब्ल्यूडी में रहे, जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग में जो ट्रांसफर हुए थे उसमें गड़बड़ियां सामने आई थी। कार्रवाई तो इनपर तब भी हुई थी, लेकिन अब एक बड़ा फैसला ये लिया है कि जब तक जीवन पर्यंत इनको जब तक पेंशन मिलेगी उसमें 5% की कटौती होती रहेगी। और जो विभाग के जानकार है उनका कहना है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, पहली बार ऐसा हो रहा है। इतिहास है कि विभागाध्यक्ष की पेंशन में 5% कटौती जो है वो जीवन पर्यंत होती रहे। तो एक बड़ा मैसेज सरकार ने देने की कोशिश की है कि खासतौर से अगर इस तरीके की कहीं पर कोई गड़बड़ी करेगा, वो पद पर रहे ना रहे, रिटायर हो जाए, उसके बावजूद भी उससे वसूली की जाएगी। तो अनुभव, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी कार्रवाई मनोज गुप्ता पर यहां हुई है। यूपी के 3 जिले में सड़क हादसे में 9 जिंदगी खत्म हो गई है। बांदा, बुलंदशहर, लखनऊ में भीषण हादसा हुआ। बागपत और गाजियाबाद में भी कोहरे के कारण हादसा देखा गया और इन हादसों में 9 जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो यूपी के 3 जिलों में भीषण सड़क हादसा और इसमें 9 जिंदगियां खत्म। इन हादसों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बांदा में बोलेरो और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की यहां मौत हो जाती है। उसके बाद अगली तस्वीर बुलंदशहर से सामने आती है। बुलंदशहर में कैंटर ने बाइक को रौंद दिया और इसमें युवती समेत 3 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। अब पुलिस आगे की जांच में यहां जुट चुकी है। लखनऊ से भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां से एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिर जाती है। वहीं कई लोग घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं। देखिए, अलग अलग तस्वीरें। बागपत की तस्वीर, जहां 4 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का हालांकि इलाज अब जारी है। और इसके अलावा तस्वीर सामने आई है गाजियाबाद से, जहां पर गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। भीषण सड़क हादसा होता है और इन पूरे हादसों में कई जिंदगियां खत्म हो चुकी है। कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। यूपी के अलग अलग शहरों की ये तस्वीर, अलग अलग जिलों की ये तस्वीर, जहां पर भीषण सड़क हादसा आज देखा गया। तो गाँव शहर में हादसों का ये कहर आज देखने को मिला है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में फ्लाईओवर से नीचे एक कार गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। सीएम योगी ने लखनऊ हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिवार के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। दुर्घटना में घायलों का समुचित इलाज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो हादसे में 3 लोगों की यहां मौत हो जाती है। तस्वीरें भी सामने आई है। यहां गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में फ्लाईओवर से नीचे कार गिर जाती है और उसी वक्त कहा जा रहा है कि हादसे में 3 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। बाकी जो घायल हुए हैं इस हादसे में, उनके इलाज के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। क्षतिग्रस्त पूरी तरीके से ये गाड़ी यहां पर हो चुकी है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, आगे की जांच में जुट चुकी है कि आखिर किस तरीके से ये पूरा हादसा होता है। फ्लाईओवर से कार नीचे गिर जाती है, इसके पीछे क्या वजह रही, ये जानने की कोशिश अब यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा यहां देखा गया। कोहरे के कारण कई गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई। सड़क हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। थाना मसूरी क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, जहां कई गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में वहां टकरा गई और इसमें भीषण सड़क हादसा, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जहां पर उनका इलाज जारी है। अब थाना मसूरी क्षेत्र में ये पूरा हादसा होता है। तस्वीर देखिए, घना कोहरा बताया जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा होता है। घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां यहां आपस में टकरा जाती हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी थी और यही वजह रही कि कई गाड़ियां वहां टकरा गई। लेकिन जिस तरीके से सड़क हादसा हुआ है, कई लोग यहां जख्मी हो चुके हैं। हालांकि लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन तस्वीर आप देखिए जो मौके से सामने आई है,
जो गाड़ियां आपस में वहां टकराई है बुरी तरीके से देखिए क्षतिग्रस्त यहां पर हो चुकी हैं ये गाड़ियां। कोहरे की वजह इसके पीछे बताया जा रहा है कि कोहरा घना होने के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा, कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है, लोगों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो लोग वहां घायल हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।